हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी को ऐसे प्रश्न सॉल्व करना आज की इस वीडियो में सिखाएंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है 1/4 का आधा कितना होगा। 1/4 का आधा का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये 1/4 जो है ये क्या है। 1/4 जो संख्या बटे के रूप में लिखा होता है उसे भिन्न कहते हैं। भिन्न किसे कहते हैं? जो संख्या p/q के रूप में लिखा हो उसे भिन्न कहते हैं। जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होता है, q नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि q 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 2/3, 4/5 ये क्या है? भिन्न है। जो संख्या बटे के रूप में होगा वो भिन्न होगा। यहाँ पे का मीन्स होता है गुणा, आधा मीन्स होता है 1/2, यानी कि इस गोले का 2 भाग किया गया है। 2 भाग में से एक भाग, 2 भाग में से एक भाग को रंग दिया जाए तो इसको कहेंगे 1/2। तिहाई किसको कहेंगे? तिहाई को कहा जाता है 1/3, यानी कि एक गोला है और उसके 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग, जिसमें से एक भाग को यदि रंग दिया जाए, यहाँ पे एक भाग को रंग देते हैं तो बचा यहाँ पे 2 भाग, यानी कि 3 भाग में से एक भाग को रंग देंगे, यानी कि 1/3। यहाँ पे देखिए ये गोला है, इसका 3 भाग है तो इसका एक भाग रंग दीजिए तो यह क्या हो जाएगा? 1/3। चौथाई का मतलब क्या होता है? 1/4। एक गोला का 4 भाग किया गया है, 4 भाग में से एक भाग को रंग दीजिए, एक भाग को रंग दीजिए और बाकी 3 भाग को छोड़ दीजिए तो यह हो जाएगा 1/4। जैसे कि एक सेव है, एक सेव का यदि 4 भाग कर दें, 4 टुकड़ा कर दें और एक टुकड़ा खा लिया जाए तो क्या होगा? 1/4 हिस्सा हमने खा लिया। एक सेव है उसका 3 हिस्सा यदि किया जाए तो 1/3 ये कहलाएगा, यानी कि एक सेव है उसका 3 हिस्सा कर दें और एक हिस्सा खा लें तो यानी कि 1/3 हिस्सा हमने खा लिया। और एक सेव है उसका 2 हिस्सा करें और एक हिस्सा खा ले तो वह 1/2 कहलाएगा। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोडमास का सीक्वेंस हम लोग अप्लाई करेंगे, BODMAS। बोडमास रूल को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले B मीन्स होता है ब्रैकेट, O मीन्स होता है ऑफ यानी कि का मीन्स होता है गुणा, यहाँ पर D मीन्स होता है डिवाइड, M मीन्स होता है मल्टीप्लाई, A मीन्स होता है एडिशन जोड़ और S मीन्स होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। ब्रैकेट मीन्स होता है कोष्टक, कोष्टक भी होता है 4 प्रकार का, एक रेखा कोष्टक, एक छोटा कोष्टक, एक मंझला कोष्टक और एक बड़ा कोष्टक। यहाँ पे देखिए हमें केवल का से मतलब है, यानी कि O से और इस वाले से DMAS से, ठीक है। O मीन्स होता है का मीन्स होता है आपका गुणा। यहाँ पे दोस्तों देखिए 1/4 का आधा दिया है तो 1/4 की जगह पे 1/4 लिखेंगे, का की जगह पे गुणा, आधा का मतलब होता है 1/2, 1/2। अब यह हो गया भिन्न का गुणा। भिन्न का गुणा कैसे करेंगे? अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, यानी कि 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 1 और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 8, यानी कि 1/8 इस प्रश्न का आंसर होगा। 1/4 का आधा 1/8। यहाँ पे देखिए 12/15 का 3/4, 12/15 का 3/4, तो 12/15 की जगह पे 12/15 लिखेंगे, का की जगह पे गुणा, 3/4 का मतलब होगा आपका 3/4, 3/4, 3/4 का मतलब होगा 3/4। यहाँ पे अब इसे सॉल्व कीजिए। 4 एक कम 4, 4 तियाँ 12, 3 एक कम 3, 3 पचे में 15, अर्थात 3/5, 3/5 आया। अब इस 3/5 को हम लोग चाहें तो संख्या में लिख सकते हैं। 5 से 3 में भाग देंगे तो 5 से 3 में भाग जाएगा नहीं, तो सबसे पहले आपको दशमलव यहाँ पे लगाना पड़ेगा। भागफल में 0 और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे 5, अब ये हो गया आपका भाज्य में, यहाँ पे 0 बढ़ेगा तो हो गया 30। अब 5 से 30 में भाग करेंगे तो हो जाएगा आपका 5 छः 30, यानी कि 0.6 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। या तो 3/5 भी आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 45 का 5वां हिस्सा क्या होगा, तो 45 की जगह पे 45 लिखेंगे, का की जगह पे गुणा, 5वां हिस्सा मतलब यानी कि 1/5, 1/5, 5वां हिस्सा मतलब 1/5, 5 एक कम 5,
5 9 45, यानी कि 45 का 5वां हिस्सा होगा आपका 9। यहाँ पे दोस्तों देखिए क्वेश्चन है 2/6 का 2 गुना क्या होगा। 2/6 का 2 गुना क्या होगा, तो 2/6 की जगह पे 2/6 लिखेंगे, का की जगह पे का गुणा लिखेंगे। यहाँ पे 2 गुना दे रहा है, 2 गुना अर्थात 2 यहाँ पे लिखेंगे। 2 एक कम 2, 2 तिया 6, यानी कि 2/3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्त इस तरीके से ऐसे प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। आई होप कि आप सभी ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना सीख गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया होगा, प्रश्न समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई डाउट होगा आपके मन में तो कमेंट कीजिएगा। यदि चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।